राजू, बाबूराव एंड श्याम ये तीनों वापस आ रहे हैं। कहने का मतलब है हेरा फेरी 3 ये फिल्म वापस आ रही है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा। मैं हूं जासमिन सिंह और हम बात करते हैं फरीदुन शरियार के साथ। कैसे हैं फरीदुन? मैं बहुत अच्छा हूं। जैस्मिन, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अच्छी सी खबर आ गई। या आई थिंक ये मेरे ख्याल से इतने लोगों की फेवरेट फिल्म है। बहुत बार क्या होता है कि लोग जो हैं वो इस टसल में होते हैं कि पहला पार्ट बेटर है कि सेकंड पार्ट, मे बी सेकंड पार्ट बहुत बार शायद उतना लिव अप टू नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि दोनों ही जो पार्ट्स हैं, हेरा फेरी और 1 हेरा फेरी 2, दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड दोनों के डायलॉग्स बहुत बहुत फेमस हैं और केमिस्ट्री बहुत मतलब आई थिंक कमाल की है तीनों की। जी। So I think personally I'm very excited. Same here, very excited for it. First one was beautiful, second was beautiful, and third we expecting it to be really nice. पर सबसे interesting बात फरीदुन कि पहले जो बात सारी चल रही थी कि the same star cast won't be there। जो मेन लोग हैं, अक्षय कुमार हैं, परेश रावल एंड सुनील शेट्टी, उनकी जगह कार्तिक आर्यन की बात बीच में हो रही थी। एंड देन एक हिंदुस्तान टाइम्स का समिट हुआ था जिसपे अक्षय कुमार ने कहा भी था दैट ही रियली वांट्स टू डू इट। बहुत इमोशनल हो गए थे कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन कुछ प्रॉब्लम, डेट्स का, कुछ क्रिएटिव चीज़ें आ रही थी। एंड देन दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड कि फिरोज़ नाडियावाला ने इंटरवीन किया एंड ही मेड थिंग्स पॉसिबल एंड सारा कुछ। एंड वी हैव हेरा फेरी 3 कमिंग बैक। सबसे बड़ी बात ये है, मैं ट्विटर पे पढ़ रही थी, एक जगह किसी ने लिखा है अरे अभी भी ज़िंदगी में सच्चाई बाकी है, अभी भी दुनिया कायम है। कहने का मतलब ये तीनों वापस आ गए इस मैजिकल, लाइक अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड परेश रावल। नो आई थिंक डेफिनेटली। और इनकी आई थिंक कमाल की केमिस्ट्री। आई थिंक बहुत से जो डायलॉग्स है ये सब जो इतने फेमस हो गए, आई थिंक दे मस्ट बी इम्प्रॉम्प्टू, दे मस्ट बी लाइक इम्प्रोवाइज्ड, बिकॉज आई थिंक तीनों के आपस में इतना अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा सॉलिड है। दे हैव वर्क टुगेदर मैनी टाइम्स। बीट अक्षय परेश और अक्षय परेश एंड सुनील टुगेदर, और उससे सुनील और अक्षय टुगेदर। सो वो एक उनकी कमाल की एक वो है। एंड आई थिंक इंटरेस्टिंगली Akshay is looking so good. Sunil Shetty is still so fit. Absolutely. And Paresh Rawal, I think वो तो खैर सदाबहार एक्टर हैं ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो आई थिंक बहुत ही कमाल का आई थिंक एक वो रहेगा। जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि उसके डायलॉग्स जो इतने फेमस हुए हैं दोनों पार्ट्स के, एंड आई थिंक थर्ड पार्ट में किस तरीके से होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नीरज वोरा एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। नीरज वोरा ने सेकंड पार्ट को डायरेक्ट भी किया था। डायलॉग बहुत कमाल के थे। तो लेट्स सी अभी थर्ड पार्ट में लोग क्या करते हैं। बिल्कुल, बहुत कमाल का था। सिंस यू मेंशन डायलॉग्स, तो आई थिंक वो जो बाबू राव थे ना, उनका, परेश रावल का इनोसेंस जो है और उनका बोलने का स्टाइल, उनका सारो बाबू राव, यू नो द वे ही वुड एंड द वे दिस द पॉवर्टी दैट दे शोड, है ना, भी कम पैसा है लेकिन उसमें एक बहुत सुकून, मज़ा, उसकी जद्दोजहद सारी, वो जो फर्स्ट पार्ट में बड़ा निकल के आता है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड देन अक्षय कुमार विद दिस बैंग ऑन कॉमेडी टाइमिंग। आई मीन आई हैवंट सीन समबडी सो इम्प्रॉम्प्टू इन कॉमेडी कि कोई बात करता है तो ऐसे लगता है कि बिना डायलॉग के इनको बात फुर जाती है। सो फर्स्ट पार्ट में तो ये, एंड देन ओमपुरी साहब वाज देयर, लेट ओमपुरी जी, और उनका जो कैरेक्टर वो पंजाबी फिनाले जो आई थिंक जब वो आते हैं गाड़ी लेके, पंजाबी इतने सारे, है ना, उसके साथ दैट वाज ब्रिलियंट। यू नो इनफैक्ट हेरा फेरी फिल्म जब पहला पार्ट आया था, so that film literally established Akshay Kumar as someone who can do comedy very well. उससे पहले अक्षय कुमार के साथ में associated था, you know, that action है और wooden है, furniture है और ये सब चीज़ें उनके साथ में associated थी। That film broke the mold in more ways than one. कुछ फिल्में इस तरीके की होती हैं जो कि जब आती हैं तभी भी बहुत अच्छा करती हैं, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे लिटरली बिकम क्लासिक्स। आई थिंक इतने सालों से कितने ही मीम्स आपने देखे होंगे जो कि आई थिंक हेरा फेरी पे बनते हैं और वो बनते रहेंगे। बाबू राव जो है, आई थिंक दैट कैरेक्टर इज लाइक आर.के. लक्ष्मण's कॉमन मैन। ओह या, दिस इज फिनोमिनल कैरेक्टर। इट्स लाइक व्हिच इज लाइक पहले पार्ट में जो टॉयलेट का सीन था, इट्स हिलेरियस, यू नो, इवन टू थिंक ऑफ दोज सीन्स। आई थिंक और उसके बाद पहले पार्ट में जो गुलशन ग्रोवर का जिस तरीके था, so that's great. Those are like, you know what Faridun, since you've mentioned memes, अभी तक ये मीम है ये वाला कि तू क्या करेगा, मतलब मैं खाना पका लूंगा। अच्छा तो ठीक है, वो बोलता मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम क्या करोगे, मैं बर्तन करूंगा। अच्छा ठीक है। सो अभी भी हम कनाडा में जब यहाँ पे हैं
तब जब कोई स्टूडेंट नया आता है ना तो वही ये वाला मीम बहुत चलता है कि तू क्या कर लेगा, मैं खाना बना लूंगा, तू क्या कर लेगा, मुझे नहीं आता है खाना बनाना, अच्छा तू बर्तन कर लेना. सो दैट होल हेरा फेरी थिंग, how that was such a journey, you know, that kind of trials and tribulations जो आज भी लोग अपनी जिंदगी में रिलेट कर पाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था पार्ट 2 में जो एक डायलॉग था कि जोर जोर से चिल्ला के सबको स्कीमें बता दे. सो आई थिंक इट इज दैट लेवल ऑफ जो एक नेचुरलनेस थी जो उनका अक्षय कुमार का, आई थिंक दैट वाज हिलेरियस. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक नेचुरलनेस बहुत हद तक वही आती है वो जिस टीम में आप काम कर रहे हो, जिस तरीके के लाइक फॉर एग्जांपल जो कंफर्ट लेवल की जैसे हम लोग बात कर रहे थे सुनील के साथ में और सुनील सर के साथ में. सुनील सर I love him absolutely. He's an amazing person. Oh yes. And परेश रावल साहब for example. So I think वो chemistry जो है वो ऐसी कमाल की है. और देखिए आई थिंक जो स्ट्रगलिंग की जो कहानी होती है ना, उस जैसे आपने भी कहा कि कनाडा में लोग आते हैं तो जो स्ट्रगल करते हैं तो उससे रिलेट करते हैं. वो स्ट्रगल दुनिया में मैक्सिमम जो है वो स्ट्रगलर्स ही हैं. जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, तो उससे जो है वो समवेयर पीपल रिलेट टू दीज कैरेक्टर्स सो मच मोर. एंड हर कोई ऐसे नहीं लोग लगता है कि जब कोई ऐसे गुर्बत के दिन चल रहे होते हैं, जब नहीं सब कुछ ठीक होता है तो दोस्त बैठ के यही सोचते हैं यार अगर बैंक लूट लेना तो ये ऐसे कर लेना. जो हाइस्ट होती है ना वो सबके दिमाग में कभी ना कभी आई होती है. जैसे बचपन में हम लोग भी अगर नहीं इतना है कि पॉकेट मनी नहीं है, सिर्फ आइसक्रीम खाने का तक के पैसे नहीं है, तो ऐसा मन में आएगा यार अगर ऐसा कुछ हाइस्ट बड़ी सी ऐसी कुछ लूटपाट की जाए. बिल्कुल. और वो फनी कॉमेडी निकल आती है कि तू यहाँ से चले जाइयो, तू इस कमरे से निकल आए. सो द होल थिंग दैट दे ब्रॉट इन is so real and yet so hilarious and yet there is a lesson and innocence in that. एब्सोल्युटली. और देखिए एक ट्रिविया मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में. पार्ट 1 में फॉर एग्जांपल, पार्ट 2 नीरज वोरा साहब ने डायरेक्ट करी, पार्ट 1 प्रियदर्शन साहब ने डायरेक्ट करी. तो वो प्रियदर्शन साहब के साथ में आई थिंक वो पिक्चर वो एसोसिएटेड है, वो क्लासिक मानी जाती है. उनका जो एक और उन्होंने इस तरीके की बहुत सी फिल्में उसके बारे में बनाई हैं, माला माल वीकली, सो मेनी मोर विच आर लाइक वेरी टिपिकल कॉमन मैन स्मॉल टाउन स्टोरीज विच आर फनी एंड येट दे हैव अ अंडरकरेंट ऑफ आयरनी इन दैट. सो अब इंटरेस्टिंगली जो प्रोड्यूसर हैं फिरोज नाडियाडवाला साहब, सो अब उसमें फिल्म बन गई थी और उनको लगा कि यार फिल्म उतना कमर्शियल नहीं है. सो आई थिंक 2 गाने उसमें ऐड किए गए विच वर नॉट इन द नॉलेज ऑफ द डायरेक्टर. प्रियदर्शन साहब को नहीं पता था. प्रियदर्शन साहब वाज नॉट हैप्पी विद द एंटायर थिंग एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन दैट ही डिड नॉट डू द सेकंड पार्ट, वाज पार्ट ऑफ पार्ट 2. लेकिन अगर आप एक बात ये देखिए तो आज के टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं उस दुनिया की बात कर रहे हैं हेरा फेरी की, लेकिन उन गानों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. मे बी शायद उनका नाम भी हमें पता नहीं हो बिकॉज दे वर नॉट रियली रिक्वायर्ड इन अ वे. सो आई थिंक कहीं ना कहीं सर्टेन चीज़ें जो होती हैं मे बी एट टाइम्स दे कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, एट टाइम्स मे बी आई थिंक द डायरेक्टर वाज राइट. सो प्रोड्यूसर को लगता है कि दैट के इससे मे बी फिल्म जो है वो और एक कमर्शियल उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाता है. मे बी उस टाइम पे शायद उनको फिल्म थिएटर में लाने के लिए लोगों को शायद उसमें एक बना हो, वो दुनिया बन जाती है तो पार्ट 2 बन गई तो ज़रूरत नहीं थी उस लिहाज से. सो वो भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया था. आई थॉट आई जस्ट नो दैट्स रियली नाइस, इट्स डेफिनेटली नाइस. एंड इन फैक्ट फिरोज नाडियाडवाला मतलब जितना जाना है या एक आधी बार जब बात हुई है या यू नो इंटरव्यूज में ही देखा है, हैज़ कम अक्रॉस एज अ पर्सन हु नोज हिज मार्केट वेल, अंडरस्टैंड्स हिज मार्केट. सो जब मैं पढ़ रही थी ये कि कैसे उन्होंने सारा कुछ प्लान आउट किया सो दैट दीज 3 कैन कम टुगेदर. उनको पता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स कितने अटैच्ड हैं हेरा फेरी के साथ. इट्स अ कल्ट फिल्म इन इटसेल्फ, राइट? कॉमेडी के लिहाज से देखें और बाकी चीज़ों के भी, एंड हाउ ही मेड इट पॉसिबल, वो भी आई थिंक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोड्यूसर. बताइए फरीदून कैसा है कि उनको पता है मार्केट यही चाहती है और यही फिट इन करेगा, यू नो. तो डेफिनेटली देखिए कोई भी सीजन प्रोड्यूसर होता है तो उसको बहुत सी चीज़ें उसको पता होती है. देखिए फिल्म इंडस्ट्री में आप भी इतने अच्छे तरीके से जानती हैं, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना वो एक टशनबाजी के लिए भी बहुत सी होती हैं. आई थिंक मैनी अ टाइम्स एक जो वन अपमैनशिप होता है कि दैट की यू नो कि दैट आई नो मोर. सो बहुत सी चीज़ें उसकी वजह से भी होती हैं. लेकिन ये है कि क्रिएटिव फील्ड जो है वो उसमें कोई भी ऐसी जो टीम्स हैं, जैसे राजकुमार हिरानी साहब की टीम फॉर एग्जांपल है, मतलब मैंने उनके साथ में बहुत मेरी बातचीत हुई है ऑन एंड ऑफ कैमरा दोनों. तो वो जिस तरीके की उनकी अप्रोच है फिल्म मेकिंग की तरफ फॉर एग्जांपल वो बहुत ही अलग है. वो अभिजात जोशी उनके जो राइटर हैं, तो जिस तरीके की रिस्पेक्ट वो देते हैं उनको, लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरीके से बमन ईरानी जिस तरीके से फ्रैंक हो सकते हैं राजू ईरानी के साथ में, उनका
उनके साथ में मजाक कर सकते हैं और राजू रानी बुरा भी नहीं मानेंगे, ही विल प्ले अलोंग। तो वो टीम्स भी हैं और उनकी भी कामयाबी अगर आप देखें तो किस तरीके से उन्होंने हासिल करी। लेकिन ये कि राजू हिरानी साहब जब प्रोड्यूसर बन गए तो भी सर्टन चीज़ें हुई जो पुराने रिश्ते थे, तो वो आई थिंक that's human. But like we said that we all waiting for the part 3 and शाम का रोल जो अक्षय कुमार, अब इनकी जो कॉमेडी है, and it's gotten better with every film that I see, it's gotten better, the comic timing and the way, of course like you mentioned in the beginning, कैसे लग रहे हैं, बहुत कमाल के लग रहे हैं। एक छोटा सा प्रोमो भी इन लोगों ने शूट किया है, you know, to let people know that we are coming back. I think the whole excitement of seeing कि बाबू राव अब कैसे होंगे, क्योंकि 2 सीरीज में देख लिया, has Babu Rao lost the innocence, has he become more smarter, you know, and Sunil Shetty ji, now that we just saw him, इनकी बेटी की शादी हुई, तब वो सारा माहौल देखा जब अथ्या शेट्टी की शादी हुई है, तो people have seen now the Sunil Shetty भी, अरे इस उम्र में भी इतने अच्छे लगते हैं, and he is so down to earth and humble. So ये सारी पर्सनल एट्रीब्यूट्स लेके अब जो फिल्म बनेगी, आई थिंक द इंटरेस्टिंग पार्ट फरीदून रहेगा ये लोग कैसे दिखेंगे और क्या बोलेंगे, क्या कॉमेडी रहेगी और स्टोरी किस तरह से मूव करेगी। डू वी सी अनदर हाइस्ट, डू वी सी अनदर यू नो, एंड बाबू राव, आई एम लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। नो एब्सोल्युटली। देखिए और इंटरेस्टिंगली जैसे फॉर एग्जांपल सुनील शेट्टी साहब का आपने जिक्र किया, अभी उनकी बेटी की शादी थी और बहुत ही आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ आदमी हैं वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में चर्चा हुआ जिस तरीके से मीडिया को और पेपराजी स्पेशली उनको जिस तरीके से उन्होंने इज्जत दी। वो लोग बेचारे काम ही कर रहे होते हैं, एट टाइम्स दे कम अंडर स्कैनर और लोग उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, बट दोज आर यंग बॉयज जो दिन रात मेहनत करते हैं बिकॉज दैट इज़ हाउ और दे आर टोल्ड। बट एक और भी चीज़ ऐसे सुनील शेट्टी साहब का जो रिसेंटली हुआ है जिसकी वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि इस फिल्म में दिलचस्पी और बढ़ेगी, और वो है जो उन्होंने बॉयकॉट कल्चर को लेके जो एक अपील करी, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वो वीडियो, और वो बेसिकली people really appreciated the fact that you know that he said it so honestly and earnestly about an industry that he absolutely loves. तो और considering कि हेरा फेरी is about you know being upright and having a like a all those sort of झोल झाल and everything, so मुझे लगता है कि उसमें एक जो उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी है उसका भी एक असर पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 में जो तब्बू और सुनील शेट्टी की जो रोमांस था, you know that is vintage. Oh yeah, vintage. That's vintage romance. That's totally मतलब मुफलिसी वाला और जो स्ट्रगलिंग वाला जो बहुत स्ट्रगलिंग वाली मोहब्बत है, वो बहुत ही खूबसूरत उसमें उन्होंने वो लव स्टोरी भी दिखाई थी। दोनों कमाल के एक्टर्स हैं, ज़ाहिर सी बात है। बिल्कुल, एंड आई थिंक बाकी स्टार कास्ट धीरे धीरे रिवील हो जाएगी कि बाकी लोग कौन होने वाले हैं। ऑफ कोर्स देयर सम पीपल दैट विल बी मिस्ड, जो पहले पार्ट ओम पुरी साहब, ऑफ कोर्स यू नो the commendable amazing brilliant actor he was, so ठीक है वो नहीं, but आगे जाके देखते हैं हम लोग क्या निकल के आता है। and like you said अब वो ये बाबू राव भी हैं, शाम भी हैं, है ना, तो क्या वो रोमांस होता है। अच्छा इस बार रोमांस का एंगल क्या रहता है, समीरा रेड्डी थे, so अब क्या रहेगा, because that again was very beautiful, that was very nice. Yeah, and you know one thing that I would want to say, and not as someone who understands or who has been part of the industry, but as entirely a fan of Hera Pheri, कि वो जो एक स्मॉल टाउन और एक नेचुरल और एक जो एक फील था स्ट्रगल वाला, वो उसको आई होप कि वो मेंटेन रखे, उसको वो जैज़ अप ना करें, उसको अननेसेसरी में खामखा में वो पठान बनाने की कोशिश करें उसको कि वो एक्शन सीक्वेंसेस एंड बिकॉज देन इट विल लूज अ पर्पस। या डेफिनेटली। सो आई होप कि दैट एंड यू नो एक इनकी अक्षय की और सुनील शेट्टी की एक और फिल्म थी आवारा पागल दीवाना। ओह यस, आई लव दैट, एंड दैट वाज फिरोज भाई हैड प्रोड्यूस्ड इट दैट एज वेल। एग्जैक्टली, इट्स वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स आई हैव सीन। Yes. There as well. Paresh Rawal is there as well. Yes. And Johnny Lever Saab is there as well. And it is hilarious. मतलब मैं सोचती हूँ one of the funniest films I've seen. आफ्ताब शिवदासानी is there. Absolutely. मैं सोचती हूँ इतने सारे कैरेक्टर्स को लेके इतनी कमाल की फिल्म बनाना, मतलब कितने सारे लोग थे इसमें, है ना। हाँ जी, और ये छोटा छतरी और ये सब मतलब मैं it's out of this world, like this is like my go to film when I have to break stress, you just watch this film. परेश रावल और जॉनी लीवर की जो भूलने की बीमारी उनकी, amazing chemistry, that was really nice. So I think this is definitely, I think it's a very good move, and I think मुझे लगता है कि ये अभी एक
अच्छे नेचुरल सीक्वल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है. एंड जैस्मिन जी, इनफैक्ट अगर आपके पास टाइम हो तो नेक्स्ट वीक हम लोग मे बी कर सकते हैं कि मे बी हाउ ऑल दीज साउथ सीक्वल्स, दे आर नॉट, साउथ रीमेक्स आर नॉट वर्किंग मे बी. सो इट आई थिंक उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉलीवुड डिस्कवर करे कि उनके खुद के जो ओरिजिनल्स हैं उसके वो कैसे आगे लेके जा सकते हैं. तो मे बी हम लोग आगे हम लोग, अरे बहुत बढ़िया कि आपने शहजादा हैज नॉट Oh yeah, worked, yeah, so I yeah, think that's what. and Jersey has not worked in That's recent not time. Maybe अगर आपके पास टाइम हो तो हम लोग definitely, अरे आपके लिए तो टाइम ही टाइम है. With sitting with you is always a pleasure. We'll definitely talk about it. लेकिन मैं आपको quickly बता देती हूँ, पंजाबी सिनेमा में भी हेरा फेरी की adaptation बन गई, गोलगप्पे. जी जी जी. समीप कंग ने बनाई, जिन्होंने कैरी ऑन जट्टा बनाई थी. तो बड़ी कल्ट फिल्म. लेकिन वही बात है ना, वो उस फिल्म का जो स्टेटस है बॉलीवुड की हेरा फेरी का, वो इतना बड़ा है कि उसको मैच कर पाना है, उसके पास जाना, यू रियली नीड टू हैव दैट एक्सीलेंस, नो. सो ही मिस दैट पॉइंट. बट वेल, द गुड न्यूज इज दैट वी आर वेटिंग फॉर द थर्ड पार्ट. फिर इकट्ठे होकर फिर बैठेंगे और फिर देखते हैं क्या बनता है. Absolutely, जी. Thank you so much, Faridun. Thank you, thank you. Thank you, जी.